हेलो एवरीवन। सो अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डिग्रीज वर्सेस रेडियंस। सो डिग्रीज क्या होते हैं, रेडियंस क्या होते हैं? ये होते हैं एंगल को मेजर करने वाले। तो इनको कहते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो हम डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं, रेडियंस में भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो डिग्रीज के लिए हमें प्री डिफाइंड कुछ यूनिट वैल्यू पता होनी चाहिए, उसके बाद हम बाकी उस डिग्री के मल्टीपल्स या उस डिग्री के सब मल्टीपल्स में काम कर सकते हैं। लेकिन रेडियंस क्या है? पर्टिकुलर डेफिनेशन है जो यूनिकली डिफाइन करता है हर बार। ठीक है, तो पहले बता देते हैं कि पॉजिटिव एंगल क्या होता है, फिर नेगेटिव एंगल क्या होता है, फिर हम रेडियंस के डेफिनेशन पे आएंगे। फिर एक सर्कल में कितने रेडियंस आते हैं, फिर डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये मेजरमेंट ऑफ एंगल्स है। तो एंगल क्या होते हैं? एक होता है पॉजिटिव एंगल। तो जब हम एक्स एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस के काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज जो होगा वो है पॉजिटिव एंगल, और एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज जो होगा वो है नेगेटिव एंगल। नॉट काउंटर क्लॉकवाइज बल्कि क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज है नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारे हो गए पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। तो यहां से अगर हम एंगल को ऐसे मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव एंगल है, अगर ऐसे मेजर करेंगे जो कि क्लॉकवाइज है वो है नेगेटिव एंगल। तो व्हाट इज द रेडियन का डेफिनेशन क्या है? तो एक सर्कल है, ठीक है, उसमें जब रेडियस और ये जो आर्क जिसकी लेंथ है आर, अब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो आर्क आर्क की वैल्यू, तो हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, थीटा इन रेडियंस। तो रेडियन क्या होगा? आर्क लेंथ डिवाइड बाई आर। तो आर्क लेंथ डिवाइड बाई रेडियस इज इक्वल टू थीटा। तो ये थीटा है, ठीक है। तो 1 रेडियन क्या है? थीटा रेडियंस आएगा। तो 1 रेडियन क्या होगा? जब आर्क और रेडियस सेम हो जाएंगे तब ये, तो व्हेन आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस, थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो यही है डेफिनेशन। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ आर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर, देन द एंगल इज सेड टू बी 1 रेडियन। ठीक है, तो ये हो गया 1 रेडियन की वैल्यू। अब रेडियन डेफिनेशन हो गया। नंबर ऑफ रेडियंस इन वन कंप्लीट सर्कल। तो एक सर्कल है, ये 1 रेडियन है, ठीक है, ये आर और ये भी आर हो गया। तो एक सर्कल में कितने रेडियंस होंगे? तो क्या होगा? आर बाई आर इंटू टू, आर बाई आर नहीं, एक सर्कल में पूरा सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर। और ये इतने रेडियंस हमारे होंगे एक सर्कल में, 1 सर्कल। एंगल और रेडियंस लिखता हूं, ठीक है, रेडियंस इन 1 सर्कल। 2 पाई आर होगा क्योंकि लेंथ आर बाई आर थी और उसमें 2 पाई मतलब 2 पाई आर पूरी लेंथ है, तो आर आर कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। तो एक सर्कल में 2 पाई रेडियंस है, ठीक है, तो ये हो गया। अब डिग्रीज इन रेडियंस,
तो 360 डिग्री हमें पता है कि एक कंप्लीट सर्कल में आता है। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। 2 पाई रेडियंस, तो 1 डिग्री कितना हुआ? 2 पाई बाई 360 इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियंस। डिग्री उसको हमने रेडियंस में कन्वर्ट कर दिया। इसकी वैल्यू है 0.01746, मतलब 3.14 को 180 से डिवाइड करो तो इतना रेडियन आएगा। अब करेंगे हम रेडियंस इनटू डिग्रीज। एक रेडियन में कितने डिग्रीज हैं? तो एक रेडियन है, तो पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री, या 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 रेडियन कितना आएगा? 360 डिग्री बाई 2 पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई, जिसकी वैल्यू आती है 57 डिग्री 16 मिनट्स। ये 16 मिनट्स क्या है? तो जितना भी जैसे 57 डिग्री प्लस एक्स्ट्रा फ्रैक्शनल पार्ट आता है, तो उस फ्रैक्शनल पार्ट को 60 से डिवाइड, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो जो जितना भी बचा था 57 पॉइंट समथिंग, वो पॉइंट समथिंग को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, तो वो बन जाएगा 16 मिनट्स। तो ये हमारा 1 रेडियन है और ये हमारा 1 डिग्री है। ठीक है, तो रेडियंस इंटू डिग्रीज हो गया, डिग्रीज इंटू रेडियंस हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर डिग्रीज एंड रेडियंस यू वांट टू नो। तो ये पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, ये आर्क लेंथ आर थीटा, रेडियन, 1 रेडियन कितना होता है, रेडियन इंटू डिग्री, डिग्री इंटू रेडियन, मिनट्स और सेकंड्स का भी फॉर्मूला बता दिया, तो मतलब मेजर बता दिया। दैट्स ऑल फॉर दिस डिग्रीज और रेडियंस। विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो अभी हम पढ़ेंगे डिग्री एंड रेडियंस का ही। तो मैंने ये बताया था कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। ठीक है, तो अगर 180 डिग्री पाई रेडियंस है तो 1 डिग्री कितना हुआ? 180 से डिवाइड हो जाएगा ये वाला, ये भी 180 से, ये भी 180 से डिवाइड। तो ये क्या? तो ये वाला पाई बाई 180 डिग्री, 1 डिग्री हुआ, पाई बाई 180 रेडियंस, तो उसी की वैल्यू आती है, तो 1 डिग्री की वैल्यू आती है 0.01746 रेडियंस। ठीक है, तो इसी को हम डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं। अब ये 180 डिग्री हमारा पाई हुआ, 360 डिग्री हमारा 2 पाई हुआ, और 270 डिग्री हुआ हमारा 3 पाई बाई 2, 90 डिग्री हुआ हमारा 180 का हाफ, पाई बाई 2, 60 डिग्री हुआ 180 का 1/3, तो पाई बाई 3, 45 डिग्री हुआ 180 का 1/4, तो यहाँ पाई बाई 4, 30 डिग्री हुआ 180 का 1/6, तो पाई बाई 6। सो ये डिग्री टू रेडियंस हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे, और उसके कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे सुन। ठीक है, विल मीट इन द नेक्स्ट टॉपिक। सो मैं एक और ऐड करना चाहूँगा, तो ये जो डिग्री है, तो इस डिग्री को भी हमने डिवाइड किया है, सब डिवाइड किया है मिनट्स और सेकंड्स में। तो अगर हमारे पास 1 डिग्री है तो उसमें 60 सेकंड्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, और अगर 1 मिनट है तो उसमें 60 सेकंड्स आएंगे। ठीक है, तो ये भी इसका एक टर्म है एक्स्ट्रा जो हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमारा 4.5 डिग्री आया, 4.5 डिग्री को हम लिखेंगे 4 डिग्री इंटू 0.5 इंटू 60, तो कितना आएगा? 4 डिग्री 30 मिनट्स। वैसे ही अगर 5.54 डिग्री आया तो हम लिखेंगे 5 डिग्री प्लस 0.54 इंटू 60 मिनट्स। ठीक है, तो इज इक्वल टू 5 डिग्री
6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 30 प्लस 2 32, और यहाँ पे तो एक डॉट आएगा, तो 32.4 मिनट्स है। अब ये 32.4 है, तो अब इस 0.4 को हम आप इसे सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 5 डिग्री 32 मिनट्स, यहाँ पे आएगा 0.4 इंटू 60, डबल यहाँ पे सेकंड्स, तो आएगा 5 डिग्री 32 मिनट्स, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, 5 डिग्री 32 मिनट्स, 0.4 इंटू 60 24, तो यहाँ पे आएगा 24 मिनट्स। ठीक है, तो ये हमारा और कहाँ गया, एक ये हुआ और दूसरा ये। ठीक है, तो हम सेकंड्स में ऐसे आएगा, मिनट्स में ऐसा आ जाएगा, तो ये जो डेसिमल पॉइंट वाला है ना, वो सब डिवाइड हो जाते हैं मिनट्स और सेकंड्स में। So that's all I wanted to add extra to this degrees and radians. We'll jump on to the next topic or maybe exercises and examples. Thank you.